अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदू सईद और आपसे मुखातिब हूं अहमद फार्म कराची से। आज 28 सितंबर है और ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हुए हुए तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं और अब तक हमने बकरियां क्रॉस नहीं कराई थी। आज से स्टार्ट लिया है। इनकी डिवॉर्मिंग करानी होती है और इनके जो बाकी और जिल्द के कीड़े हैं या और दूसरी इनकी वैक्सीन्स हैं वो सारी कंप्लीट करके फिर अब शुरू किया है इनको क्रॉस कराना। अच्छा, क्रॉस कराते टाइम पे आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो सुबह के वक्त में इनको क्रॉस कराना है और उसके कुछ फ़वाइद हैं और वो भी आपको बताता हूँ। सुबह को आपने इनको बकरों को, एक तो बकरे फ्रेश होते हैं और इनको हल्का सा कुछ खिला के, पेट भर के नहीं खिलाना, बस हल्का सा मामूली सा नाश्ता करा के इनको आपने फिर छोड़ देना है बकरियों में। सुबह अगर आप 7 बजे 8 बजे छोड़ते हैं तो 12-1 बजे इनको फिर यहाँ से निकाल लें। और उसमें फ़ायदा ये होता है कि ये सारा दिन थकते नहीं हैं बकरे और दूसरे दिन फिर आपको फ्रेश मिलते हैं। और एक दिन में जो जितनी भी बकरियां क्रॉस कराएं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको, जिस तरह मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है बकरों को बराबर में, शेड के बराबर में, आप देख रहे होंगे जो भी बकरी हीट पे होती है वो बिल्कुल बकरों के बराबर में जाके खड़ी हो जाती है तो उससे हमें आसानी हो जाती है मालूम करने में। और फिर जब हम बकरे छोड़ते हैं यहाँ पे तो वो जल्दी क्रॉस हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, सुबह में क्रॉस कराने का फ़ायदा ये होता है कि इनके बच्चे जो हैं वो दिन में होते हैं। आप सुबह में क्रॉस कराएंगे तो इनका साइकिल जो 5 महीने कुछ दिन का होता है वो सुबह में ही पूरा होगा। तो अगर 2-4 घंटे लेट भी हुआ तो शाम से पहले पहले आपके पास बच्चे आ जाते हैं। तो इसमें ये रात की जो चौकीदारी है उससे आप बच जाते हैं और रात में जो है वो नुकसानात भी हो जाते हैं, बच्चे ज़ाया भी हो जाते हैं। तो दिन में हो जाते हैं बच्चे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। और अब हमने आज क्रॉस कराना शुरू किया है तो जो जो बकरियां क्रॉस हो रही हैं उन पे हमने मार्किंग कर दी है, देख सकते हैं। जो बकरियां क्रॉस हो जाती हैं उन पे मार्किंग कर देते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी क्रॉस हो गई हैं। जहाँ आप इतनी सारी बकरियां लेके चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वरना फिर रह जाती हैं बकरियां कुछ क्रॉस होने से और फिर आपको महीने 2 महीने बाद पता चलता है कि भाई ये बकरियां क्रॉस नहीं हुई हैं। अच्छा, बकरों को साथ में छोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि ये जिस तरह से ये आवाज़ें निकालते हैं और इनकी जो स्मेल होती है उससे बकरियां अट्रैक्ट होती हैं और जल्दी हीट में आती हैं। तो बकरों को हमेशा इसी तरह करीब में रखें। अब ये सारा दिन इनके बराबर में रहेंगे, अब इसी तरह आवाज़ें निकालेंगे तो दूसरी बकरियां भी जो अभी हीट पे नहीं है वो भी हीट पे आना शुरू होंगी और कल इंशाल्लाह फिर बाकी दूसरी बकरियां भी क्रॉस होना शुरू हो जाएंगी। तो ये साइकिल इनका तकरीबन महीने भर चलेगा और इस साइकिल के तहत इंशाल्लाह मार्च में हमें फिर बच्चे मिलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, ये आपको अपडेट देनी थी क्रॉसिंग के हवाले से। और जो भी मेरे फार्मर भाई हैं आजकल, उनके लिए ये वाला टाइम जो है वो ज़रा ज़्यादा हिम्मत दिखाने का होता है। वजह यह है कि एक तरफ तो आपकी बकरियों को आपने तैयारी करानी होती है क्रॉसिंग के लिए, दूसरी तरफ आपने जो पिछले ब्रीडिंग सीज़न में जो बकरियां क्रॉस कराई हैं उनके बच्चे भी आ रहे होते हैं, उन पे भी तवज्जो देनी होती है। एक तरफ आप बच्चे संभाल रहे होते हैं, दूसरी तरफ आप नई बकरियां तैयार कर रहे होते हैं। और अगर आपने काश्तकारी भी की हुई है साथ में तो तीसरी तरफ आपको ज़मीन भी तैयार करनी होती है इसी सीज़न में लूसन के लिए। तो खैर, बहरहाल अब आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दूसरी अपडेट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।